नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। व्यापार की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है। आप भारत और रूस के संबंध ही देख लीजिए। रूस हमेशा से भारत को एक बात याद दिलाता रहता है कि 1971 में जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ थी तब हम आपके साथ खड़े थे। लेकिन दोस्तों, इस पहलू को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो 1971 से लेके आज तक रशिया भारत का व्यापारिक तौर पर इस्तेमाल करता हुआ आया है। अब आप कुछ दिन पहले की घटना देख लीजिए। जैसी रूस और यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है, पूरी की पूरी दुनिया रशिया पर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा देती है। उस समय रशिया ने वही 1971 की घटना याद दिलाकर भारत को एक ऑफर दिया कि आपको हम डिस्काउंटेड प्राइस पर यानी सस्ते दाम पर कच्चा तेल मुहैया कराएंगे। उधर भारत सऊदी अरब से महंगे दाम पर तेल खरीदा था, तो भारत को भी एक ऑफर मिल गया। भारत भी रशिया की ओर हो लिया और सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। मैं आपको मई 2023 के आंकड़े बताता हूं। मई 2023 में भारत प्रतिदिन रशिया से 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल खरीद रहा था, और वो भी प्रति बैरल 20 से $25 का डिस्काउंट ले रहा था। अच्छा, उस समय रशिया को पैसे की आवश्यकता थी क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में उसे करना था। तो मैं कहूं ना, फिर भारत का एक तरीके से व्यापारिक तौर पर इस्तेमाल किया गया और भारत उसी ब्लैकमेल में फंस गया कि 1971 में हमारा आपने मदद की थी। अमेरिका, यूरोप ने कई बार भारत को धमकाने की कोशिश भी करी, लेकिन भारत ने एक न सुनी, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि रशिया हमारा घनिष्ठ मित्र है। अब कुछ लोग कमेंट्स में भी कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, वास्तव में रशिया हमारा घनिष्ठ मित्र है। लेकिन मैं कहूंगा ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं भैया। वो हमारा व्यापारिक तौर पर भी इस्तेमाल करता है रशिया। खैर, अब क्या हुआ, वो डिस्काउंट जो था वो धीरे धीरे रशिया ने कम करना शुरू कर दिया। मई महीने के बाद फिर जून में और डिस्काउंट कम किया, जुलाई में और कम किया, दिसंबर में बिल्कुल कम कर दिया। और उसके बाद एक और हम पे एक कंडीशन लगा दी कि अगर आपको रशिया से कच्चा तेल चाहिए तो आपको हमें चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करना होगा। पहले तो कह दिया जब वॉर की शुरुआत थी कि आप हमसे रुपये में ही तेल ले सकते हैं, लेकिन बाद में कहा नहीं रुपये में नहीं, आपको चाइनीज करेंसी पे कीजिए, चाइनीज करेंसी दीजिए, तब आप हमसे तेल ले सकते हैं। शुरुआत में तो भारत ने चाइनीज करेंसी में पे किया, लेकिन उससे चाइना की करेंसी मजबूत हो रही थी, चाइना मजबूत हो रहा था। और चाइना आपको पता है भारत के साथ कैसा आंकड़ा, 36 का आंकड़ा भारत के साथ चाइना का, तो उस पैसे का इस्तेमाल चाइना हमारे खिलाफ कर सकता था। तो भारत ने क्या करा, चाइनीज करेंसी में जैसे पेमेंट से मना किया, रशिया ने हमारा तेल रोक दिया। अभी 2 दिन पहले की घटना बताऊं दोस्तों, रशिया से जो ऑयल कंटेनर है जो चल के समुद्र के रास्ते भारत आ रहे थे, जैसे ही भारत ने चाइनीज करेंसी में पे करने से मना किया, वो शिप जो है मलक्का स्ट्रेट की ओर मुड़कर चाइना पहुंच गई। मतलब भारत को तेल देने से मना ही कर दिया। मतलब ये खेल जो था रशिया और सऊदी अरब का शुरू से चलता हुआ आया तेल मार्केट में। जब भी दुनिया को बहुत ज्यादा तेल की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और ये कहा कि हमारे पास तेल नहीं है, अगर आपको तेल चाहिए तो जो रिजर्व में तेल है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन महंगे दाम पर देंगे। इस तरीके से इन्होंने भारत को तो हमेशा से ठगा है, खासकर सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब के झांसे में आ गया रूस, जो रूस हमें हमारा परम मित्र कहता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब आपके सितारे बुलंदियों पे हो ना, तो अगर आप मिट्टी में भी हाथ डाल देते हैं तो वो सोना बन जाता है। कुछ आजकल ऐसे सितारे भारत के बुलंदियों पर हैं। अब एक ऐसी घटना घटित हुई जो सन 2008 में हुई थी, और 2008 के का फायदा भारत को अब मिल रहा है। और आपको जानकर अचंभा होगा, भारत लगभग $600 मिलियन का कच्चा तेल फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा एक देश वेनेजुएला से, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ये न्यूज़ क्या है आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपको हेडलाइंस बताता हूं। इंडिया टीवी की है, आज तक ने और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने इसको जगह दी है। मैंने इंडिया टीवी का श्रेय ले लिया क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा है, हमें अच्छा सा दिख भी जाएगा। लिखा कि पैसे दिए बिना ही इस देश से तेल खरीदेगा भारत। जानिए क्या है डील, क्यों होगा ऐसा। आइए इस न्यूज़ को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, घटना है सन 2008 की, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय भारत की एक कंपनी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश, बेसिकली विदेशों से जो कच्चा तेल और गैस खरीदा जाता है उसकी डील ओएनजीसी विदेशी करती है। अब इस ओएनजीसी विदेश ने क्या करा, आप देख रहे हो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन बस ये है कि सोल्ट की परसेंटेज इसके तेल में ज्यादा होती है, यानी रेत की मात्रा ज्यादा होती है। रिफाइन करने के लिए अच्छी रिफाइनरी की आवश्यकता होती है, उसकी भारत में कमी है ही नहीं। भारत में बेस्ट क्वालिटी की रिफाइनरीज हैं। तो दोस्तों, इस ओएनजीसी ने क्या करा, वेनेजुएला की एक सरकारी तेल कंपनी जिसका नाम है डी वेनेजुएला एसए,
इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा था सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट, यानी सैन क्रिस्टोबल जो आइलैंड है वहां से कच्चा तेल निकालने के लिए इसने एक प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करी, वेनेजुएला की कंपनी दी वेनेजुएला एसए ने। अब इस प्रोजेक्ट में भारत की जो ओएनजीसी विदेश है इसने लगभग 40% निवेश कर दिया, यानी इसकी 40% हिस्सेदारी खरीद ली। ये सन 2008 की बात है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जैसे भारत ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया उसके कुछ साल बाद ही, मतलब प्रोजेक्ट रन किया 2011-12 में, उसके कुछ साल बाद ही अमेरिका ने जो राजनीतिक और आर्थिक उठापटक हो रही थी वेनेजुएला में, उसकी वजह से प्रतिबंध लगा दिए इस देश पर। अब जब प्रतिबंध लगा दी तो भारत का निवेश तो फंस गया भैया, यानी कि अब भारत का निवेश क्या होता, भारत ने जो पैसा लगाया था वो वेनेजुएला में बंद हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, इस बीच जो ये कंपनी है आपकी वेनेजुएला की दी वेनेजुएला एसए, ये लोकल लेवल पर तेल बेचती रही और धीरे धीरे प्रॉफिट करती रही। लेकिन 40% हिस्सेदारी किसके पास थी, भारत के पास। तो जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, उस लाभ का लाभांश भारत को भी तो मिलना चाहिए, यानी डिविडेंड भारत को भी मिलना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस बीच में जो लोकल लेवल पर ये अपना जो व्यापार करती रही, इससे भारत का डिविडेंड कितना बना, $600 मिलियन, $600 मिलियन का भारत का डिविडेंड यानी लाभांश बना। अब होता क्या है दोस्तों, अब अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही अमेरिका ने इस देश से प्रतिबंध हटा लिया, क्योंकि सऊदी अरब और रशिया मनमानी करने लगे थे कच्चे तेल के मामले में। तो कच्चे तेल का भंडार इनके पास है ही, तो अमेरिका ने देखा, अमेरिका ने क्या करा, इस देश से प्रतिबंध हटा लिया अभी 2-3 महीने पहले। अब जैसे ही प्रतिबंध हटाया तो भारत भी पहुंच गया इसके पास, इस देश के पास, वेनेजुएला के पास, और वेनेजुएला से कहा भाई हमारा लगभग $600 मिलियन का आपके पास डिविडेंड बनता है। वेनेजुएला ने कहा ठीक है जी, हम जांच करेंगे, और जांच में पाया कि वास्तव में भारत का लगभग $600 मिलियन का डिविडेंड बनता है। तो वेनेजुएला ने कहा ठीक है जी, हम आपको 600 मिलियन का जो आपका डॉलर का डिविडेंड है वो हम आपको दे देते हैं। तो भारत ने कहा डिविडेंड तो आप छोड़ दीजिए, अब इसके बदले में अब हमें इतने का कच्चा तेल दे दीजिए, क्रूड ऑयल दे दीजिए। अब जैसे ये बात रशिया और सऊदी अरब को पता लगी, दोनों की हाँ वो छोड़ गए, फिर वही शगुफा छोड़ दिया रशिया ने कहा हमारा तो भारत पुराना मित्र है और हम आपको डिस्काउंट पर तेल दे देंगे, इस बार डबल कर देंगे। वो डबल ट्रिपल का जो इनका पुराना शगुफा चलता रहता है। भारत ने कहा रहने दो भैया, ठीक है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जो शिप घूमकर मलक्का स्टेट से घूमकर रशिया चाइना पहुंचे हैं, हमें सब पता है। इसके अलावा वेनेजुएला ने कहा ठीक है जी, हम $600 मिलियन का आपको कच्चा तेल देंगे, उसके बदले में इसके अलावा हम आपको यह भी वादा करते हैं कि आने वाले समय में हम आपको रशिया से ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल मुहैया कराते रहेंगे फ्यूचर में भी। यानी भारत को कहते हैं एक विन विन सिचुएशन है, उधर वेनेजुएला को भी फायदा हो रहा है क्योंकि तेल खरीदेगा भारत, और इधर भारत को भी फायदा हो रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल मिलेगा। अब सवाल उठता है कि यार ये वेनेजुएला पर अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगाया था, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए 5 मार्च 2013 में जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, जिनका नाम था चावेज, उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके जो सक्सेसर, जो विदेश मंत्री थे निकोलस मैडुरो, वो उनकी गद्दी पर बैठ गए। अब कुछ समय बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति के तौर पर वहां इलेक्शन होते हैं, और मैडुरो साहब क्या करते हैं, जो अपोजिशन का जो नेता है हेनरिक, उनको बहुत कम मार्जिन से 1.6% के मार्जिन से हरा देते हैं। अब इस बात से जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो कहता है कि ये यहां पर इलेक्शन में गड़बड़ी की गई है, ये गलत तरीके से जो ये आपके मैडुरो साहब है गलत तरीके से इलेक्शन जीते हैं। और अमेरिका क्या करता है, इस बात को उठाकर, ठीक है, इस बात को बढ़ा चढ़ाकर इस वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसकी वजह से भारत का जो निवेश था, वो 40% स्टेक हमने जो खरीदे थे वो फंस जाता है। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, जब भारत को तेल की ज्यादा आवश्यकता है उस समय प्रतिबंध हटा, और वेनेजुएला ने हमें ये ऑफर भी कर दिया कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तेल। तो कहते हैं ना कि भैया भारत को इस समय कहते विन विन सिचुएशन है, भारत को फायदा हो ही रहा है। तो उधर रशिया की भी अकल ठिकाने आ रही है, रशिया ने तो फिर वही कहा कि भारत हमारा पुराना मित्र है। 1971 की घटना याद है कि भाई कब तक याद दिलाओगे भाई, तुम भी तो व्यापार वाली नीति अपना रहे हो, तो इस बार हमने भी अपना दी। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय बैच के बारे में। देखिए निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे, रिविजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, आपके ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशंस में। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए 25% का डिस्काउंट उठाइए इसकी फीस में। अगर आपको इस कोर्स संबंधित कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई शिकायत भी है तो हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।